जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड यूपी का एक पड़ोसी, उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी और छोटा सा स्टेट जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जिसमें अक्सर नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती है, जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इस बार कंडीशन कुछ अलग है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की क्राइसिस ऑलमोस्ट होने वाली है, क्योंकि इस समय जो इलेक्टेड सीएम है, इलेक्टेड तो नहीं है, इस समय के जो सीएम है जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत। अब जो चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत हैं, इन्होंने मार्च 10 को जो बीजेपी की ही इलेक्टेड मेंबर थे जिनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको रिप्लेस किया था। अब रिप्लेस करने के बाद में मार्च 10 से इनको डेडलाइन का जो टाइम दिया गया था 6 महीने का, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी जो पर्सन मिनिस्टर बना है, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउसेस, चाहे वो एमएलसी हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो। ये इन दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उन्हें मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दिया जा सकता है, कि 6 महीने के अंदर उनको इलेक्ट होकर आना चाहिए। अब तीरथ सिंह रावत का इलेक्शन हुआ नहीं है। 10 सितंबर इनकी डेडलाइन है, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए, सिंस हर जगह लॉकडाउन है और बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही, इनका इलेक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या अभी ऑप्शंस होते हैं, क्या ऑप्शंस बचते हैं बीजेपी के पास, या क्या पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जब इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, जब इन्होंने ठीक कुंभ से पहले अपने कैंडिडेट को चेंज किया था, तो तीरथ सिंह रावत एक नए सीएम बन के आए थे और इनको ये बोला गया था 6 महीने के आप अंदर इलेक्ट होके आ जाइएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। अब आगे ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखिए, आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अगर इलेक्ट होके जो भी कैंडिडेट मिनिस्टर है नहीं आता है, तो फिर उसका जो टेन्योर है उसको खत्म कर दिया जाएगा, और उन 6 महीनों के बाद ही विल सीज टू बिकम अ मिनिस्टर, या ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर। वो उन 6 महीनों के बाद में मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या कोई भी मेंबर काउंसिल का नहीं रह सकता। अब ऑप्शंस ये बचते हैं कि या तो बीजेपी वापस से इलेक्शंस करवाए, या फिर इनको नॉमिनेट करवाया जाए। अब नॉमिनेशन का केस कब हो सकता है? नॉमिनेशन का केस तभी हो सकता है अगर हाउस बाइकैमरल है, अगर पार्लियामेंट तो नहीं होगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके 2 सदन हैं। अब 2 सदन होने के लिए उत्तराखंड में तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि वहां पे एक ही यूनिलैटरल या कह लीजिए बाइकैमरल ना होके यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। अब दिक्कत यह है कि इतना ज्यादा अभी इलेक्शंस की वजह से प्रॉब्लम हुई, सिंस हमने बंगाल में देखा बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, तो इलेक्शंस हो पाना तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। अब बीजेपी के सामने या तो वो एक नया कैंडिडेट भेजे या कुछ और प्रोविजंस करवाएं। अब अगर और प्रोविजंस की बात करें तो वो क्या है? इससे पहले हुआ क्या था कि जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, ऐसा उससे पहले भी अगर देखा जाए, जब 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस में जो तीरथ सिंह जी हैं, ये गढ़वाल से एमपी हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया है और ना ही अभी इन्होंने इलेक्शन के लिए कहीं नॉमिनेशन फाइल किया, क्योंकि बाईपोल्स अभी हो ही नहीं सकते, तो इनको वहां से रिजाइन करना भी जरूरी है, तभी ये इस वाले हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ठीक पहले महाराष्ट्र में भी ऐसी ही क्राइसिस हुई थी, जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। उद्धव ठाकरे इलेक्शन नहीं जीते थे। अब इनका ये था, इन्होंने जो वहां के गवर्नर हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, इनसे इन्होंने कहा कि जो 12 मेंबर नॉमिनेट करने का इनके पास पावर है, वो भी अपर हाउस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इन्होंने ये बोला कि आप मुझे नॉमिनेट कर दीजिए। भगत सिंह कोश्यारी ने मना कर दिया इस चीज के लिए। जब इन्होंने मना कर दिया तो उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, इन्होंने एमएलसी के लिए चुनाव लड़ा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गए। अब जब ये चुनाव जीत गए तो उसके बाद में ये वहां पे सीएम बने रहे, इन्होंने 5 साल का अपना पूरा टेन्योर पूरा कर सकते हैं अभी से। अब आगे ये बात करेंगे कि क्या कभी इससे पहले ऐसा हुआ है कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि मिनिस्टर बना हो और बिना इलेक्शन के आगे तक रहा हो, या क्या और प्रोविजंस हो सकते हैं? देखिए, इससे पहले पंजाब में ऐसा हुआ था। पंजाब के कांग्रेस लीडर थे तेज प्रकाश सिंह। तेज प्रकाश सिंह जो है सितंबर 1995 में ये मिनिस्टर बनाए गए पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ये मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने 6 महीने का टेन्योर पूरा किया और उसके एक दिन पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद में इन्होंने वापस से ज्वाइन कर लिया और वापस से इनका जो टेन्योर है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। अब उसके बाद में जब इनका एक्सटेंशन हो गया, इन्होंने अगले 6 महीने पूरे किए, उसके बाद में इनका जो टेन्योर है उसको पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और उस हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इन्होंने जो कुछ भी टेन्योर अपना किया है ये सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत माना और ये डिसीजन आया 2001 में। तब तक जो असेंबली थी उसका जो टेन्योर था वो पूरा हो जा चुका था। तो इससे पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं जब लोगों ने बिना इलेक्ट हुए 6 महीने से ज्यादा
किसी भी हाउस में सर्व किया है। अब आगे और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, बात करते हैं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कि वो लॉ क्या देता है। अब देखिए जो आर्टिकल 164 का जो फोर्थ पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें दो एक्सेप्शंस पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 कहता है। पहला एक्सेप्शन ये है कि ऐसा कभी भी अगर केस बनता है जब कोई भी मिनिस्टर जिसका इलेक्शन नहीं हुआ है और लगभग वो 6 महीने हो चुका है, जिस पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है उस पर दो ऐसी कंडीशन है जब बाईपोल्स को नहीं होल्ड किया जा सकता। पहली कंडीशन ये है कि जिस पोस्ट के लिए उसका इलेक्शन होना है, अगर उसका टेन्योर 1 ही साल बाकी बचा है या उससे कम है तो बाईपोल्स नहीं करवाए जा सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके ये बात बोले कि जिस पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाया जा रहा है वो डिफिकल्ट है या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जैसे यहां पे अभी देखा जाए कोविड-19 की सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते क्योंकि अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं गैदरिंग ज्यादा होगी, कोविड बढ़ने के चांसेस है। सो इन दोनों केसेस में इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि अब से हम ये इस पोस्ट के लिए यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे बाईपोल्स नहीं करवाएंगे। अब देखिए जो टेन्योर शुरू हुआ था उत्तराखंड गवर्नमेंट का वो मार्च 2017 में हुआ था, ठीक है, और ये 5 साल में खत्म हो जाएगा, मार्च 22 में खत्म हो जाएगा, तो 1 साल से तो कम टाइम बाकी बचा है। तो एक तो कंडीशन ये बन गई, दूसरा ये कि कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है। सो बोथ केसेस में अगर देखा जाए तो बाईपोल्स हो पाना बहुत ही मुश्किल है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस यही है क्योंकि नॉमिनेशन हो नहीं सकता, बाइकैमरल हाउस है नहीं, तो वहां पे ऑप्शंस यही है कि तीरथ सिंह रावत जी को रिप्लेस करना पड़ेगा बीजेपी को। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी बोले कि आप ऐसा कीजिए, टेन्योर बढ़ा दीजिए 6 महीने वाला जैसा प्रोसेस था, या कुछ भी अलग से एक्सेप्शंस आए? एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले ऐसे प्रोविजंस किए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं, लेकिन सीएम के पोस्ट के लिए ऐसा नहीं करवाया गया। इनकेस मान लीजिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करवाती है तो ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं और इन्होंने भी ये सीएम की पोस्ट पे अभी हैं और इनको भी 6 महीने का टाइम मिला हुआ है। अगर तीरथ सिंह रावत जी कंटिन्यू करते हैं एज अ सीएम तो ममता बनर्जी जी वापस से फिर से धरने पे आ जाएंगी कि अभी इनको भी एक्सटेंड किया जाए, इनको भी सीएम बनाया जाए विदाउट होल्डिंग बाईपोल्स। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या तीरथ सिंह रावत जी रिप्लेस हो रहे हैं या ममता बनर्जी इसको लेके क्या स्टेटमेंट देती हैं, या रिजल्ट आने पे क्या पता चलता है। फिलहाल में तो यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं, रिजल्ट या कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खतरे में आए। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी। जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।